हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नेसेसरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इसको फैराडे ने कैसे विजुअलाइज किया, ये रियली में होता भी या नहीं होता, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में कुछ रिलेशन होता है या नहीं होता, ये डिस्कस करेंगे। और कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट चार्जेस, चार्ज सीट एज वेल एज डाइपोल्स के बारे में, इट मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब समझने के लिए कि ये क्या है, होता है नहीं होता, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, तो आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट क्यों किए थे, उसकी नेसेसिटी क्या थी। तो उसकी नेसेसिटी को अगर समझें तो सपोज एक हम चार्ज लिए थे क्यू। अब इस चार्ज क्यू के अराउंड सपोज किसी भी एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब था कि यहां पे यूनिट कुलम चार्ज +1 कुलम चार्ज इस क्यू के कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था। इट मींस अगर हम इसको आर ले लें तो E इज इक्वल टू आया था जस्ट के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यही E का वैल्यू था। तो इस E का इंपॉर्टेंस क्या था कि अगर कोई अनदर चार्ज Q P पॉइंट पे प्लेस करेंगे तो वो Q चार्ज P पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसके लिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को Q से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फोर्स आ जाएगा। इट मींस F इज इक्वल टू E इंटू Q, ये था, मिल जाएगा। इट मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज पार्टिकल in electric field of another charge, force experienced by any charge particle at a point in electric field of another charge particle is equal to electric field at that point into the magnitude of the charge। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली कुलम्स लॉ का ही नेक्स्ट वर्जन है। तो हम ये पढ़ें क्यों, तो जस्ट ये समझ लो, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे फाइंड करते हैं, इसके अलावा इसका कोई मीनिंग नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुलम्स लॉ का ही एक सिंपल फॉर्मेट है जो हम मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के लिए पढ़ते हैं, इसका उसके अलावा और कोई मीनिंग नहीं है। एक और बात, जो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड ही पढ़ते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये चार्ज क्यों नहीं है तो अगर हम तुमसे पूछें व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, जीरो, क्योंकि कोई अगर दूसरा चार्ज रहेगा ही नहीं तो फिर वो फोर्स कहां से एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि अनदर चार्ज पार्टिकल के कारण ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका मीनिंग ये है कि किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो स्पेस होता है उस स्पेस में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल। तो अब जो प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस अराउंड ऑफ चार्ज पार्टिकल है उसी को माइकल फैराडे ने विजुअलाइज किया, और वो विजुअलाइजेशन का कैसे किया ये भी हम देखेंगे। और विजुअलाइजेशन मतलब दिखता नहीं है कि वो दिख गया होगा और वो उसने ड्रॉ कर दिया गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया ताकि हम लोग को, तुम लोग को समझने के लिए वो बहुत आसान हो जाए। मतलब अंडरस्टैंडिंग को सिंपल बनाने के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिलेक्शन किया गया। तो कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिलेक्शन हुआ, किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो स्पेस होता है उस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सिलेक्शन हुआ। तो अगर हम तुमसे पूछें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई रियली में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आखिर वो है क्या, तो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रिक्वायर्ड। मतलब बेटर विजुअलाइजेशन के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो अब मेन ये क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कुछ रिलेशन है कि नहीं है।
हम ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों सेलेक्ट करते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई रिलेशन है कि नहीं है उसके बारे में मेन समझेंगे। तो अगर सिंपल समझना हो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाट इज, जस्ट फॉर रिकॉर्ड तुमको ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो हम लिख दे रहे हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर बेटर understanding, for better understanding of the electric field, for better understanding of the electric field around a charged particle, around a charged particle, Faraday selected some curve path some curved path in the space around a charged particle. मतलब चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो स्पेस है उसने कुछ कर्व पाथ को सेलेक्ट किया गया। वो सिलेक्शन का लॉजिक क्या था, किस वे में सेलेक्ट किया, ऐसा थोड़े है कि हम कोई भी पाथ ड्रॉ कर देंगे, उसका लॉजिक क्या है वो भी समझेंगे। तो वो जो कर्व पाथ सेलेक्ट किया गया, दैट कर्व पाथ आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द कर्व पाथ आर कॉल्ड फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो फील्ड लाइंस है वो तुमको मैग्नेटिज्म जब पढ़ोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसमें भी तुमको पढ़ने को मिलेगा। या फिर हम अनदर फिजिक्स के सेक्शन में भी प्रेशर फील्ड, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो किसी पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है तो इट मींस उसका कुछ रीजन तक वो, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा थोड़ा है कि एटमॉस्फेयर के बाहर भी एग्जिस्ट करता होगा, तो नहीं, तो एटमॉस्फेयर का भी एक फील्ड है जहां पे हम उसको बोल सकते हैं प्रेशर फील्ड। तो हम प्रेशर फील्ड के लिए भी हम लाइंस को यूज कर सकते हैं जो उसको प्रेशर फील्ड लाइंस बोल सकते हैं। तो इसका ये मीनिंग मत समझना कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं। जो फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है, किसी भी फील्ड इट मींस रीजन के लिए हम यूज करते हैं। और वो क्यों, तो अंडरस्टैंडिंग को सिंपल रखने के लिए, ताकि हम या फिर स्टूडेंट आसानी से उसको समझ सकें। तो ये तो हमको पता चला कि फील्ड लाइंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग को सिंपल बनाने के लिए चार्ज पार्टिकल के अराउंड स्पेस में सेलेक्ट किया गया। अब उस सिलेक्शन का एग्जैक्टली जो इनिशिएटिव है वो कहां से लिया गया, कैसा पाथ सेलेक्ट करें जो सब चार्ज पार्टिकल के लिए जो अप्रोच है, सिलेक्शन का जो तरीका है वो सेम रहे, तो उसको समझते हैं। ये डेफिनेशन सब लोग नोट डाउन कर लोगे। फिर देखते हैं कि आखिर कैसे सेलेक्ट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसके लिए हम जस्ट बताने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। नाउ रिलेशन बिटवीन electric field lines and electric field vector. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में क्या रिलेशन है। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, वो कोई पॉइंट चार्ज हो, तो इसको हम ले लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, और एक चार्ज ले लेते हैं एक माइनस क्यू चार्ज, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। या हो सकता है दो चार्ज का सिस्टम भी हो, थ्री चार्ज का भी सिस्टम हो। तो जस्ट हम इनिशिएटिव ले रहे हैं तो केवल अभी पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और भी चार्जेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज के लिए क्या है कि हम चार्ज पार्टिकल के अराउंड कुछ ऐसा पाथ सेलेक्ट करेंगे कि उस पाथ के किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अगेन बता दें, हम एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक ऐसा पाथ सेलेक्ट करेंगे कि उस पाथ के किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट का डायरेक्शन उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। इट मींस व्हाट इज द मेन process
to select the electric field lines around a charged particle. तो मेन प्रोसेस क्या है? We have to select those path around the charged particle at the tangent to which any point gives the direction of electric field at that point. It means में क्या रिलेशन लिखना होगा? The tangent at any point on the electric field lines gives the direction of electric field vector at that point. तो ये तो हुआ रिलेशन के लिए, जो कि हम आगे डायग्राम से शो करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए जो लॉजिक क्या लगाया गया वो पॉइंट चार्ज में सुनो. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं. अब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है. तो ये प्लस क्यू के कारण अगर हम यहां पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें, यहां पे रख दें, यहां पे रख दें और यहां पे रख दें, तो अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज एग्जैक्टली प्लस है, तो ये भी प्लस चार्ज है, तो अवे डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी अवे डायरेक्शन में करेगा, ये भी अवे डायरेक्शन में करेगा, ये भी अवे डायरेक्शन में करेगा. उसी तरह यहां पे भी प्लेस कर दें, वो भी अवे डायरेक्शन में करेगा. तो इस तरह से ये सारे के सारे जो चार्ज हैं अवे डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे. अगर वो चार्ज हम यहां पे रख दें, समझ लो, तो अगर हम वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां रख दें तो अब दूर हो गया. अब ये जो पॉइंट है इसके कंपैरिजन में नजदीक है, तो अब ये पॉइंट जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अब कुछ कम करेगा. तो हम एरो का लेंथ कम कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर में क्या होता है? द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड. इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड दैट पॉइंट इंक्रीजेस. तो इस केस में ये वेक्टर भी थोड़ा छोटा हो जाएगा. तो ये अब अगर हम आगे हम चार्ज पॉइंट चार्ज प्लेस कर दे, यूनिट कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यूनिट कूलम चार्ज प्लेस कर दे, तो अब ये जो यूनिट कूलम चार्ज है थोड़ा और कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो इस तरह से तुम समझ सकते हो कि एक पाथ मिल गया इस चार्ज पार्टिकल के अराउंड. और ये ऐसा नहीं है कि ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है. मतलब ये समझ लो कि एक स्फीयर का गोला है, उसके सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये भी बता दें, ये जो है सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए. ये हम बताएंगे रीजन, अभी ही बताएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो अब ये तो हुआ कि हम ये क्यों विजुअलाइज किए. तो ये एक बता दिए 2 डायमेंशन में है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है वो 3 डायमेंशन में होगा. ये एक जस्ट स्फीयर समझ लो, और उस स्फीयर के चारों तरफ से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. तो अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेलेक्ट करने का टेक्निक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करके देखो और वो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है. तो अब जैसा कि ये स्ट्रेट लाइन है, अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे, सपोज ये इसको P नाम देते हैं, तो अगर हम इस P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसी के डायरेक्शन में होगा. तो जिधर टेंजेंट जाता है उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो अवे डायरेक्शन में ही होता है. तो इसके लिए ये समझ लो कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा अवे डायरेक्शन में जाएगा. और अगर हम निगेटिव पॉइंट चार्ज के बारे में बात करें, तो निगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे, तो डेफिनेट है वो पॉइंट चार्ज अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फिर यही चीज और छोटा हो जाएगा, फिर वेक्टर, फिर और छोटा हो जाएगा,
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज की बात करना हो तो वो हमेशा इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। याद रखने की बात नहीं, समझने की बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर किसी भी पॉइंट पे पता करना हो तो हम वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं। अब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ये समझ लो कि ये जो हम ड्रॉ किए हैं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉइंट चार्ज के कारण, ये पॉजिटिव के लिए और ये निगेटिव के लिए। ऐसे और भी हो जाएंगे, अंदर की तरफ होंगे, जस्ट सबको कंबाइन करके सिंगल स्टेट हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां से हमको ये पता चला कि पॉइंट चार्ज के कारण, मतलब पॉजिटिव के कारण अवे और निगेटिव के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो अगेन ये बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो हम कॉन्सेप्ट यहां पे लिखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ऐसा कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को डिनोट करता है। तो अब इसके कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, जैसे यही पॉइंट ले लें, हम यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करें अवे डायरेक्शन में, तो डिफरेंट है वो टेंजेंट के तरफ ही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कई बार एज ए डेफिनेशन तुम अलग अलग टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द स्ट्रेट और कर्व पाथ। यहां पे तो स्ट्रेट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्ट्रेट और कर्व पाथ, क्योंकि कुछ चार्ज के लिए हम यहां कर्व भी ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो एक ऐसा स्ट्रेट और कर्व पाथ है एट द टेंजेंट ऑफ विच एट एनी पॉइंट, इट मींस उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट द रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक ऐसा पाथ है जिसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो इसका मतलब है कि हम किसी और चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो ये डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए। तो हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जिसको डाइपोल कहा जाता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक समझ लो प्लस क्यू है और उतने ही मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, उसको कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करके रख देंगे। तो अब उन दोनों के कारण उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन क्रिएट होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो ये सब लोग नोट डाउन कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से रिलेटेड कैसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियली में होता नहीं है, वो इमेजिनरी है, लेकिन हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको यूज करते हैं। तो ये नोट डाउन कर लो। देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू two equal and opposite charges separated by a small distance। तो अब देखते हैं two equal and opposite charges separated by some small distance। तो कुछ डिस्टेंस से प्लस क्यू और माइनस क्यू को सेपरेट किया गया। अब इनके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबसे पहले अभी हम फाइनल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पहले हम सीधा पॉइंट चार्ज के लिए। तो अगर हम इसके लिए ड्रॉ करें पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए ऐसे अवे डायरेक्शन में जाता है। ये फाइनल नहीं है, हम इसको चेंज करेंगे, जस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम कर रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा होता है, और इसके लिए कुछ ऐसा, सॉरी ये टुवर्ड्स होगा, निगेटिव है तो ये टुवर्ड्स। अब इसके बाद लेकिन एग्जैक्टली ये इधर की तरफ है और इधर की तरफ, मतलब ये दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, जो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे में लेटरल अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये इसको और ये इसको खींचते हैं। तो लाइन तो होते नहीं है, वो एक इमेजिनरी टर्म है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम बीच में कोई भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा और ये भी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा। अब उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इसके लिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण दोनों के फील्ड लाइंस एक दूसरे पे अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। तो अट्रैक्शन की वजह से ये इसको अगर पुल करेगा तो कुछ जो फील्ड लाइंस है वो ऐसा बन जाता है। ये मतलब यहां से निकलता है पॉजिटिव से और ये नेगेटिव को जाकर के एंड कर जाता है। उसी तरह ये जो फील्ड लाइंस है, इट मींस ये जो फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा। अब उसी तरह अगर हम बाकी की बात करें तो ये भी इस डायरेक्शन में ऐसे, और ये भी इस डायरेक्शन में ऐसा जाएगा,
तो ये समझ सकते हो, ये अट्रैक्शन के कारण जो फील्ड लाइंस का शेप है वो ऐसा हो जाता है, और ये इधर की तरफ बेंड करेगा क्योंकि निगेटिव इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब ये तो है मेन फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ये फाइनल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अभी हम जो कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड ऐसा होना चाहिए कि उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट इलेक्ट्रिक उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को डिनोट करता हो। तो इसको हम समझते हैं कंसंट्रेट करना। सपोज हम यहां पे एक पॉइंट चार्ज को प्लेस कर देते हैं, मतलब +1 कूलम चार्ज। अब ये +1 कूलम चार्ज इसके कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो इसके कारण जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अवे डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव चार्ज से इट मींस ये अवे डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो डिफरेंट है, ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। अब ये इसके कारण से ये निगेटिव है, तो निगेटिव के कारण से ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इट मींस ये तो फोर्स अवे डायरेक्शन में चला गया, तो अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अट्रैक्टिव करेगा। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये हम छोटा वेक्टर लिए हैं, ये बड़ा वेक्टर लिए हैं। छोटा वेक्टर का रीजन क्या है कि ये थोड़ा लार्जर डिस्टेंस पे है, तो लार्जर डिस्टेंस पे तो कम फोर्स अप्लाई करेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये छोटा वेक्टर लिया गया। अब ये इसके कारण से है, मतलब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया, माइनस क्यू के कारण इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया। अब इन दोनों का अगर हम वेक्टर एडिशन करें तो वेक्टर एडिशन एग्जैक्टली कहां जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से इस डायरेक्शन में। तो ये तुमको दिख रहा होगा कि ये जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पी पॉइंट पे मिला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली इस पी पॉइंट पे टेंजेंट की तरफ है, क्योंकि अगर इस पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यही होगा। तो हम जो डेफिनेशन लिखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो उस पॉइंट से पास करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट का डायरेक्शन होता है। तो सिंपल यहां से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं। तो जस्ट ये चाहो तो हम एरो से लिख दे रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P is along the tangent to the electric field lines, along the tangent to the electric field lines at that point। तो ये सिंपल मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का रिलेशन में मिल गया, और जो डेफिनेशन बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उसका रीजन भी यहां से तुम डायग्राम से समझ सकते हो। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू इक्वल एंड सेम चार्ज, टू इक्वल एंड सेम चार्ज मतलब दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, उसके कारण से अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा होगा वो देखो। अगर हम ये प्लस क्यू ले लें और ये भी प्लस क्यू ले लें, तो ये प्लस क्यू रखें, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो डिफिनेट है बीच में जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण से सेम रहेगा। अब दोनों का क्या है, अवे डायरेक्शन में है, तो अवे डायरेक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का मतलब है कुछ जो फील्ड लाइंस है ऐसा होगा। ऐसे सीधे होता है लेकिन रिपेल करेगा तो एक दूसरे से कभी भी मिल नहीं सकता। अब ये डायरेक्शन में होना चाहिए पॉजिटिव से। और ये जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल का मतलब है इन दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच वाले पॉइंट पे वो जीरो होगा, और ये डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा, और इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट।
अब ये सोचो कि दोनों में अगर कोई बड़ा हुआ, एक बड़ा हुआ एक छोटा हुआ, तो उसके कारण से क्या होगा यहां देखते हैं। सपोज इसको हम Q1 रख लें प्लस Q1 और इसको हम रख लें प्लस Q2 और Q1 मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन Q2। तो अगर Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो डिफिनेट है Q1 के मैग्नीट्यूड बड़ा होने के कारण न्यूट्रल पॉइंट Q2 की तरफ शिफ्ट करेगा। न्यूट्रल पॉइंट Q2 का मतलब, न्यूट्रल पॉइंट का मीनिंग ये है कि इस पॉइंट पे दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अब क्यों सोचो, क्योंकि लार्जर अमाउंट का चार्ज है तो डेफिनेट है इस पॉइंट पे लार्जेस्ट डिस्टेंस से भी ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगा। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस पे भी ग्रेटर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन एक कम मैग्नीट्यूड का चार्ज है तो डेफिनेट है सेम फोर्स रखने के लिए डिस्टेंस को कम करना होगा। तो लॉजिकली तुम समझ सकते हो कि अगर कभी भी टू सेम नेचर के चार्ज हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो न्यूट्रल पॉइंट हमेशा स्मॉलर चार्ज मैग्नीट्यूड के क्लोज में होगा। तो यहां पे अब इसके कारण से अगर हम ड्रॉ करें तो अगेन कुछ ऐसा होगा फील्ड लाइंस। पॉजिटिव चार्ज है दोनों तो इसी तरह से होगा, ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर कभी भी फील्ड लाइंस तुमको ड्रॉ करना हो डिफरेंट चार्ज के कारण तो यहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं। बस ये समझना पॉजिटिव से हमेशा अभी डायरेक्शन में जाना चाहिए और निगेटिव के टुवर्ड्स जाना चाहिए। एक देख लेते हैं अगर चार्ज प्लेन सीट हो उसके कारण से कैसा होगा। तो अगर चार्ज प्लेन सीट हो, ये तुम जस्ट वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना चाहो, ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो। हम देखते हैं प्लेन सीट के कारण। तो प्लेन सीट के लिए सपोज एक पॉजिटिव चार्ज का सीट ले लेते हैं ऐसा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो डिफरेंट है, पॉजिटिव चार्ज है तो हम अगर इसके अराउंड कोई भी रखेंगे तो यहां से क्या होगा, फील्ड लाइंस डिफिनेट है। फील्ड लाइंस यहां से अवे डायरेक्शन में निकलेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सिंपल। क्योंकि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण उसको रिपेल ही करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज सीट के कारण है तो हमेशा अवे डायरेक्शन में ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लेन चार्ज सीट। तो अब तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट समझे होगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड स्पेस में ड्रॉ किया जाने वाला ऐसा पाथ है जिसके किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को डिनोट करता है। और हम लोग अगर किसी भी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज की तरफ ड्रॉ करते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन पता हो तो जस्ट ऐसे कर्व सेलेक्ट कर लो जिस कर्व का टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, तो वही कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। और उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट चार्जेस के कारण, फिर कुछ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस और टू सेम चार्जेस के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है जिसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डिस्कस करेंगे। आखिर ये क्या प्रॉपर्टीज है जो फील्ड लाइंस फॉलो करता है, और इस डायग्राम से भी हम एक्सप्लेन करते जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये प्रॉपर्टीज को वो फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम ये डायग्राम रहने दे रहे हैं कि उसके थ्रू हम एक्सप्लेन भी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये मिटा दे रहे हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करके। Properties of electric field lines. फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते समय ही देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो हम पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज को एंड करता है। नेगेटिव चार्ज में देखे थे टुवर्ड्स जाता है और पॉजिटिव चार्ज में देखे थे अवे आता है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जस्ट हम प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस start from positive charge and end to negative charge. First property.
अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड में है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व बट डोंट फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। कहने का मतलब समझो, हम अभी कुछ देर पहले प्लस क्यू और माइनस क्यू का लिखे थे, तो यहां से ये पाथ आया था ऐसा और ऐसा, लेकिन ये कंटिन्यूअस तो है। कंटिन्यूअस कहने का मतलब बीच में ऐसा ब्रेक नहीं होता कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, लेकिन क्लोज नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज पार्टिकल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड ए चार्ज पार्टिकल, जो कि हम आगे के सेक्शंस में डिस्कस करेंगे कि क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये समझ लो, चार्ज पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हम लोग पोटेंशियल फ्लक्स से सब डिस्कस करेंगे आगे, सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, छोटी छोटी चीजें। तो ये समझ लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के मींस कंडक्टर के अंदर होता ही नहीं है। जब अंदर नहीं होता तो डिफरेंट है, ये कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन क्लोज नहीं होगा। तो जो सेकंड प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शॉर्ट में लिख रहे हैं, इट मींस फील्ड लाइंस आर continuous curve but don't form a closed loop, because मेन रीजन क्या है इसका? मेन रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बिकॉज फील्ड लाइंस does not exist inside a conductor. थर्ड वन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज सच दैट द tangent to which at any point gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जो कि डिफिनेशन में था और वो प्रॉपर्टीज में भी हम कई बार लिखते हैं। इट मींस फील्ड लाइंस आर ड्रॉन सच दैट tangent at any point gives the direction of electric field at that point. Electric field at that point. तो ये प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद हम फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। एंड फोर्थ वन है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। रीजन समझना, अगर ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा, तो अगर ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कट गया, सपोज हम ऐसा ड्रॉ करते हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये राइट है, लेकिन अगर हम ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद क्या है कि इस पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इट मींस इफ टू लाइंस, it means two field lines intersect. If two field lines intersect, अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे, then two tangent can be drawn. Then two tangent can be drawn. It means if the two tangent can be drawn, then at the point of intersection, electric field is along the two different direction, which is not possible. एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि कभी भी दो फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स टू फील्ड लाइंस
कैन नॉट इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ये कई बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में भी, शॉर्ट प्रॉब्लम में। तो मेन रीजन क्या है? when the two line intersect each other, then at the point of intersection two tangent can be drawn. As we know that the tangent is along the direction of electric field, and at one point the two different direction of electric field is not possible. That's why electric field lines cannot intersect at one point. It means कभी भी एक पॉइंट पे intersect नहीं कर सकते। तो ये मेन डायग्राम है उसके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो अब नेक्स्ट वन प्रॉपर्टीज है फिफ्थ नंबर, वो देखना, ये नोट डाउन कर लोगे सब लोग। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या है कि जो हम ड्रॉ करते समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ध्यान रखते हैं कि अगर ये पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, तो जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो ये फील्ड लाइंस जैसे अवे डायरेक्शन में है, तो जब हम अवे डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं तो अगर हम यहां से ये सरफेस से इस पॉइंट से अगर ये ओरिजिनेट हो रहा है तो यहां पे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे सपोज ये प्लस क्यू चार्ज है, अब अगर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हुआ, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जैक्टली दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो अगर हम इसको थीटा लें तो ई कॉस थीटा, और ये लें तो ई साइन थीटा। तो अब ये जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट है, इट मींस दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड दिस इज द जस्ट रेडियल कंपोनेंट। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट की तरफ, रेडियल मतलब टुवर्ड्स द रेडियस, और अलोंग द रेडियस, टुवर्ड्स नहीं अलोंग द रेडियस। अब अलोंग द रेडियस है और ये टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट पुल्स दिस चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम क्या पढ़ते हैं? चार्ज एट रेस्ट। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्रॉन not perpendicular to the surface, then the tangential component of the electric field pulls this charge along the direction of tangent, which is not possible in electrostatic condition. इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अगर सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ टेंजेंशियल कंपोनेंट हुआ, तो वो टेंजेंशियल कंपोनेंट उस चार्ज को टेंजेंट के अलॉन्ग पुल करेगा, और अगर वो टेंजेंट के अलॉन्ग पुल करेगा तो वो रेस्ट में नहीं रह पाएगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जब भी ड्रॉ करेंगे तो वो चार्ज सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। लिखते हैं, इट मींस फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब रीजन क्या है? अब रीजन क्या है? इफ फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ, देन इट्स टेंजेंशियल कंपोनेंट पुल्स द चार्ज along the tangent। तो डिफरेंट है, टेंजेंशियल कंपोनेंट उसको टेंजेंट के डायरेक्शन में पुल करेंगे, which is not possible in electrostatic condition, which is not possible in electrostatic condition। तो इसका मतलब है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हैं किसी भी चार्ज के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो सिलेक्शन है वो सरफेस से जब बाहर निकलेगा तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो चार्ज मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये समझ लो कि केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर चार्ज मूव करने लगे, तो अगर पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना होता है तो अगेन वो परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है कि होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन हम जस्ट अभी 12th स्टैंडर्ड में हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर वो रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हैं, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के। तो इस तरह से हम लोग पढ़ें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट कि वो कैसे ड्रॉ करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सब लोग 1-2 बार वीडियो को देखो, क्योंकि देखने के बाद ही तुमको पता चलेगा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की कोशिश मत करो कि ये रटा रटा है प्रॉपर्टीज लिखना है या 3-4 प्रॉपर्टीज याद रख देंगे लिख देंगे हो जाएगा। उनके मेन रीजन को समझो कि फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में क्या रिलेशन था और फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का मेन जो बेसिक है वो क्या था, फैराडे ने क्या सोच करके ये डिसाइड किया था, ये सब लोग अच्छे से समझो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट के बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड एनी अदर पॉइंट अदर दैन द एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन देखेंगे। एज वेल एज हम ये भी देखेंगे व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सारे सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे और थियोरेटिकल सेक्शन फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, हम अभी तक अच्छे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस नहीं किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस पूरे चैप्टर्स के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, मतलब स्टैंडर्ड इट मीन्स सिंपल प्रॉब्लम से शुरुआत करेंगे और हम धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को कंबाइन करके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं। तो आगे आने वाले 2-3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए।